दिनों से लगभग 9 साढ़े 9 साल हो गए इस रास्ते पर चलते हुए। और शुरुआती दिनों से ही हमने केवल एक ही उद्देश्य को सबके बीच में रखा है, एक ही बात को रखा है कि हम किसी भी जाति का, किसी वर्ग का, किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। 10,000 से ऊपर वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन किसी में भी एक शब्द भी किसी जाति, किसी धर्म के प्रति हमारा विरोधाभास नहीं होगा। एक विचारधारा वालों को एक मंच पर लाई जाए और उनको मौका दिया जाए और उनको सहयोग किया जाए कि भाई आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करते हैं। और समाज में जो बदलाव लाना चाहते हैं, बिहार में जो बदलाव लाना चाहते हैं, हम लोग मिलजुल कर आपस में बदलाव लाएं। खेतों से सीधे आपकी रसोई तक उच्च गुणवत्ता वाले गणक मसाले। गणक दे किसानों को सम्मान और आपके खाने को दे एक अलग ही स्वाद। गणक मसाले। स्वतंत्रता संग्राम का ताना बाना हो या सामाजिक विकास के रूपरेखा, बेगूसराय को कोई उपेक्षित कर दे ये तो संभव नहीं है। काहे कि बिहार का एकमात्र औद्योगिक नगरी और आदर्श श्री बाबू का ये कर्मभूमि है और इसे कोई उपेक्षित कर ले और यहाँ आए बगैर कोई राजनीतिक का ताना बाना बोल ले, ये बिल्कुल संभव नहीं है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहा हूं आपको जिनका आनुवांशिक गुण ही तेजस्वी होना हो सकता है और सौभाग्य से ऐसे ही समाज की जिम्मेदारी ही मिले इनको। तो बेगूसराय में बहुत बहुत स्वागत है आपका आशुतोष भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम छोटा सा जानना चाहेंगे। राष्ट्रीय आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा एक आह्वान क्या है, का डीपी में तिरंगा लगाए कि नहीं? हम अपने दिल में तिरंगा लगाए हुए हैं। सुने फौजी हैं आप? जी हाँ, फौज में 8 साल सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए किसी के आह्वान पर हम तिरंगा लगाएं या राष्ट्रभक्ति दिखाएं, हम नहीं ऐसा महसूस करते हैं। और हम तिरंगा डीपी में नहीं, अपने दिल में लगाए हुए हैं। और दिल में मुझे लगता है कि अब आपको राष्ट्र घूमने का अवसर मिलता है, भले सेना में रहते हुए घूमने मिले कि मिले। क्या अपने देश में तमाम लोगों की हस्ती है कि एक खादी का तिरंगा खरीद ले? देखिए, कई ऐसे गरीब हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो तिरंगा तो उनके लिए बहुत बड़ा सौदा होगा। लेकिन हम कहते हैं कि राष्ट्रभक्ति का भाव आपके मन में होना चाहिए, आपके हृदय में होना चाहिए। आप डीपी में तिरंगा लगा लिए और घर पर 25 फुट का तिरंगा लहरा दिए और पीछे में काम कर रहे हैं देशद्रोही वाला, तो आप राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते हैं। दिखावे के लिए आप राष्ट्रभक्ति भले ही कर सकते हैं, तो दिखाने के लिए हम 500 मीटर का और 50 मीटर का तिरंगा खरीदिए जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जब मरने मिटने की बारी आएगी वतन पर या वतन की रक्षा में, तो सबसे पहले अगली पंक्ति में कौन खड़ा मिलेगा, या राष्ट्र के लिए जब कोई सेवा करने की बारी आएगी तो उसमें अगली पंक्ति में कौन खड़ा मिलेगा, वही सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कहलाएगा। अच्छा, राष्ट्रभक्ति का एक बहुत बड़ा प्रमाण माना जा रहा है। यूं समझे कि हर युवाओं को कहा जा रहा है कि हम आपको अग्निवीर बना देंगे। चूंकि आप फौजी रहे हैं, आपका 8 साल रहा, मैं 24 साल उस फौज में रहा हूं। मैं थोड़ा सा आपसे सहमति चाहूंगा कि क्या अग्निवीर के माध्यम से उस महाअग्नि आतंकवादी का देश पाकिस्तान से लड़ा जा सकता है क्या? देखिए, मैं तो 8 ही साल रह के आया हूँ, आप 24 साल रह के आए हैं, तो इस सवाल का जवाब हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा बेहतर आप समझ सकते होंगे। लेकिन जो 8 सालों में हमने जो समझा, तो मेरे समझ से हमने आधी फौज को समझा है अब तक 8 साल में। 8 वर्ष में हमने फौज की ड्यूटी को आधा समझ पाया, यानी कि पूरी फौज को समझने के लिए 15 साल नौकरी करनी पड़ती है, तब आप समझ पाते हैं कि फौज की नौकरी होती क्या है। दूसरी बात कि जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे, या आपसे पहले जो अग्निवीर से पहले जो लोग फौजी बनकर जाते थे, तो 1 साल उनकी ट्रेनिंग होती थी, फिर 6 महीने का और भी एडवांस ट्रेनिंग होता था, ये 1.5 साल ट्रेनिंग करते थे। और तब वो उस लायक होते थे कि दुश्मनों से लड़ सके, बॉर्डर पर सेवा दे सकें, देश की रक्षा कर सकें। तो 6 महीने की ट्रेनिंग में वो क्या सीखेंगे और क्या छोड़ा जाएगा, क्या छोड़ पाएंगे, अब ये तो तय वो करेंगे जो ये स्कीम लाए हैं कि कौन सी ट्रेनिंग इनको नहीं दी जाएगी और कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी बात है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि स्कीम है हमारे पास और 25% लोगों को उसमें अस्थायी रूप से भर्ती की जाएगी और 75% लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा 4 साल के बाद, तो वो 25% कौन होंगे? ACR भरा जाता है फौज में, आप फौज की नौकरी की आपको पता होगा, उसी के आधार पर प्रमोशन मिलता है।
उसी के आधार पर प्रमोशन रुकता भी है। तो एसीआर भरते कौन है? सीनियर पदाधिकारी। तो एसीआर उसी की भरा जाता है अच्छा, जो अच्छा ड्यूटी करता हो। और अब जो 4 साल के बाद जो परमानेंट नौकरी करना चाहेंगे वो अपनी एसीआर भरवाएंगे। एसीआर भरेंगे कौन? पदाधिकारी। तो वहाँ पे कर्मठियों की संख्या बढ़ेगी, या कर्मठ लोग सेना में अस्थायी रूप से रह पाएंगे, या चापलूस लोग रह पाएंगे, चाटुकार लोग रह पाएंगे। और हो सकता है कि उसके एवज में सेना में दलाली भी बढ़ जाए कि तुम 5 लाख रुपए हमको पहुंचा दो और तुम्हारी नौकरी हम परमानेंट कर दे रहे हैं। तो ये सेना में दलाली भी बढ़ेगी। तो ये हमें लगता है कि पीके सहगल जी, जो देश के सबसे बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं आज के डेट में, तीनों वर्तमान सेनाध्यक्षों के अलावा जितने भी सेवानिवृत्त पदाधिकारी या जवान हैं, चाहे वो जनरल रैंक से रिटायर हुए हो, चाहे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से, चाहे वो कर्नल रैंक से, या सिपाही रैंक से, या हवलदार रैंक से, शायद उनमें 99% लोग इस योजना से असहमत हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई खोट है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और देश का सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन है? जो बेरोजगार है और सड़कों पर घूम रहा है। वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। और यदि आप उसको 6 महीने हथियार चलाने की ट्रेनिंग देकर और सड़कों पर बेरोजगार छोड़ देंगे, तो आज तो वो जब अग्निवीर स्कीम लाए तो जो अनट्रेंड युवा थे वो आपसे संभल नहीं पाए और 2 दर्जन ट्रेन जला दिए। और जब वो ट्रेंड होकर आ जाएंगे तब तो सिपाहियों का थप्पड़ मार के हथियार छीन लेंगे। तो आप एक तरह से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और भी कई योजना आपने लाई, जैसे आपने धारा 370 हटाया। तो हम ऐसा नहीं कि हम विपक्ष में हैं और सरकार कोई योजना ला रही है उसका हम लोग विरोध करेंगे। धारा 370 हटाए, आपके साथ सरकार में नीतीश जी थे, उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन हमने समर्थन किया। चूंकि हम 8 साल नौकरी में, 6.5 साल जम्मू कश्मीर में रहा हमने, तो हमने देखा है वहाँ के सिचुएशन को। हमें लगा कि धारा 370 हटाना बहुत जरूरी है और इसलिए हमने उसका समर्थन भी किया। आपने CA NRC पर कानून लाया, हमने उसका भी समर्थन किया। लेकिन आप कृषि कानून लाए तो हमने उस पर विरोध किया। आज आप अग्निवीर योजना पर कानून लाए हैं, हमने उसका ही विरोध किया है। और परसों आप SC/ST एक्ट पे अध्यादेश लाए थे, हमने उसका ही विरोध किया था। तो सरकार की गलत नीतियों का विरोध हम करेंगे और जो नीति सही है उसका समर्थन भी करेंगे। जो देश हित में होगा उसका समर्थन किया जाएगा। देखिए, राष्ट्र हित की बात इन्होंने की, लेकिन मुझे डर है कि जब कभी भी कुछ योजना का विरोध हो, कहीं इनके घर में ना ईडी वाला पहुंच जाए। तो सरकार के लिए विरोध करना डर की बात है। अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि चूंकि वास्तव में अभी आपके पार्टी का या आपके समाज का बहुत सारे विकास की आवश्यकता है। बहुत लोग उलबलाहट में हैं, SC/ST एक्ट हो या 10% वाला जो बात होता है, कुछ लोग खुले तौर पर ये विरोध कर जाते हैं कि ये गलत चीज़ मिल रहा है, गलत लोगों को मिल रहा है। तो आप साफ शब्दों में शायद उनको समझाएंगे कि आपका अधिकार आपके लिए, हम आपका विरोध भी नहीं करते हैं, जो हमारा अधिकार है उसको देने में किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और उस पर विरोध करने वाले कौन लोग हैं? हमने शुरुआती दिनों से लगभग 9 साढ़े 9 साल हो गए इस रास्ते पर चलते हुए। और शुरुआती दिनों से ही हमने केवल एक ही उद्देश्य को सबके बीच में रखा है, एक ही बात को रखा है कि हम किसी भी जाति का, किसी वर्ग का, किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। 10,000 से ऊपर वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन किसी में भी एक शब्द भी किसी जाति, किसी धर्म के प्रति हमारा विरोधाभास नहीं होगा। हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। आपको आपका अधिकार मिल रहा है, हमें कोई परहेज नहीं है, तो हमें भी हमारा अधिकार मिलना चाहिए, इससे आपको परहेज नहीं होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है। और हम और भी लोगों के, जो वंचित लोग हैं या जिनके नाम पर सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं और वैसे लोग उन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं जिनको आज उन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, जो कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर पर घूमने वाले लोग हैं, जो ऐसी कमरे में रह रहे हैं, जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और वो गरीबों की हकमारी कर रहे हैं। हम तो उनके पक्ष की भी बात कर रहे हैं, हम तो उनके अधिकार की भी बात कर रहे हैं। और साथ साथ उन वर्गों की भी बात कर रहे हैं जिसको आज सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से अछूत माना जा रहा है, जिसको कोई टच नहीं करना चाह रहा है। और बहुत हद तक हम लोग इसमें सफल भी हुए हैं कि अब लोग छूने से परहेज नहीं कर रहे हैं, अब अखबार वाले छापने से परहेज नहीं कर रहे हैं, अब मीडिया में चर्चा करने से, सवर्ण शब्द बोलने से लोग परहेज नहीं कर रहे हैं, अब खुले मंच से भी आपके अधिकारों की बात होने लगी है। तो ये जो हमारे साथ में जो भी साथी लोग जुड़े हुए हैं, ये लगातार इनके 9 वर्षों के अथक प्रयास का नतीजा है
कि जो समाज अब तक अछूता माना जा रहा था पिछले 35-40 वर्षों से, अब वो उसके साथ जो एक जो भेदभाव किया जा रहा था, अब वो दूरी घटती हुई नजर आ रही है। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से तमाम वर्गों की बातें की जाती हैं सार्वजनिक रूप से मंच पर, मीडिया में, उसी प्रकार से वो वर्ग भी जिसकी बातें पिछले 40 वर्षों से 45 वर्षों से नहीं की जा रही है, उस वर्गों की भी, गरीबों की बात की जाए। और इसमें किसी को भी कोई परहेज नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जो एक बरसों की खाई 90 के दशक में आदरणीय लालू जी के द्वारा कुछ शब्द की वातावरण हो या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो, जहां से निकल के आया था कि भूरा बाल साफ करो, और उस सारी दुविधाओं को खत्म करते हुए कि वर्तमान आवश्यकता क्या है, इन्होंने उनसे मुलाकात की। तो कहना उचित होगा कि राष्ट्र धर्म हो या धर्म हो, यदि आपके विभावना में ये बात है कि हम किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करेंगे, हम अपने धर्म से प्रेम करेंगे, हम किसी दूसरे राष्ट्र पर घात नहीं करेंगे, हम अपने राष्ट्र से प्रेम करेंगे, हम किसी दूसरे जाति से द्वेष नहीं रखेंगे, हम अपने जात से प्रेम करना हमारा अधिकार होगा, तो ऐसी भावनाओं को जिंदा रखा जा सकता है। तो आप पार्टी विकास में चूंकि यहाँ आए हैं बेगूसराय, तो कुछ उद्देश्य होगा, क्या भावना है आपकी? आगामी 13 अगस्त को पटना के रविंद्र भवन में पार्टी विस्तार को लेकर एक पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई है, और उसी क्रम में हम लोग आज बेगूसराय भी पहुंचे हैं। हमारे साथ में बेगूसराय के माननीय डॉक्टर सोनू शंकर जी हैं, इनके यहाँ कुछ इनका निजी कार्यक्रम भी था, उस कार्यक्रम में भी हम लोग शामिल हुए हैं। और अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने जनसेवकों के साथ भी हम कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं आगामी रणनीतियों पर, संगठन विस्तार को लेकर, और कैसे हम लोग आगे जन जन तक, लोगों तक राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उद्देश्य को, इसकी विचारधारा को हम लोग पहुंचा सकें, और वैसे लोगों को चिन्हित कर सकें जो समाज में व्यापक बदलाव का केवल सपना नहीं देख रहे हैं, एक उनके भीतर जुनून भी हो कि हम व्यापक बदलाव चाहते हैं समाज में, और बिहार का बदलाव देखना चाहते हैं, बिहार में एक व्यापक बदलाव देखना चाहते हैं। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग चाहते हैं कि एक विचारधारा वालों को एक मंच पर लाई जाए और उनको मौका दिया जाए और उनको सहयोग किया जाए कि भाई आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करते हैं, और समाज में जो बदलाव लाना चाहते हैं, बिहार में जो बदलाव लाना चाहते हैं, हम लोग मिलजुल कर आपस में बदलाव लाएंगे। बहुत बहुत आभार आपके बेबाकी के लिए। आप उस जगह पर हैं, देख सकते हैं जो इनकी विचारधारा है, वो तमाम इनके तेजस्वी वीर हैं जो लोग की यहाँ पर आए हुए हैं। आज बेगूसराय के 0 माइल के पास देवी दरबार होटल में एक इनका कार्यक्रम है, और संजोग कहिए कि यहाँ गोपाल जी जो कि जिला के वर्तमान पूर्व जिला अध्यक्ष भी है और कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी, वो पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत आभार उनका। जय हिंद, वंदे मातरम।